लेकिन सबके बीच सरकार कानून बनाने में जुटी है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कानून इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। बीते दिसंबर में दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद से सरकार इस मसले को लेकर बेहद गंभीर है। इस मसले पर सरकार ने तुरंत एक अध्यादेश भी लेकर आई थी सरकार, और इस अध्यादेश की जगह सरकार अब एक बिल लाने जा रही है जिसका मसौदा आज कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद विरोध की गूंज देश भर में उठी। साथ ही उठी महिलाओं की सुरक्षा की खातिर एक सशक्त कानून की मांग। नतीजा, सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ा। अब उसी अध्यादेश की जगह लेने जा रहा है विधेयक, जिसका ड्राफ्ट आज कैबिनेट में पेश होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे पास करने के लिए संसद में रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि 22 मार्च तक ये बिल संसद में पास हो जाएगा। हमारी ये चेष्टा है कि 22 मार्च से पहले इस देश को हम एक नया कानून। बलात्कार के खिलाफ लागू अध्यादेश में सरकार ने कुछ जरूरी बदलाव कर ये बिल बनाया है। कानून मंत्री का कहना है कि महिला संगठनों की मांग को देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। जो हमने जेंडर न्यूट्रल की बात की थी, सेक्सुअल असॉल्ट का नाम दिया था रेप को, वो हमने बदल के दोबारा रेप किया है, क्योंकि ये महसूस किया गया है कि ज़्यादा प्रताड़ित औरतें होती हैं। तीसरी बात हमने ये कही है कि जिस तरह महिला का अपने पति के साथ अगर सेपरेशन हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हो और तब उसके साथ अगर कोई इस तरह का कर्म हो तो रेप हो। जो खास बदलाव इस विधेयक में शामिल किए गए हैं उनमें शारीरिक रिश्ते बनाने के लिए रजामंदी की न्यूनतम उम्र 18 साल से घटाकर 16 कर दी गई है। मौजूदा कानून के मुताबिक लड़की की उम्र 18 साल से कम होने पर शारीरिक रिश्ते को बलात्कार के दर्जे में रखा जाता है। मंत्रालय ने मौजूदा कानून में सरकारी या निजी अस्पतालों के लिए रेप पीड़ितों का इलाज जरूरी कर दिया है और ऐसा न करने पर सजा का भी प्रावधान है। मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न की जगह रेप या बलात्कार शब्द का दोबारा इस्तेमाल किया है। महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के जानकार मानते हैं कि सरकार जो बिल ला रही है उसमें अब भी कई खामियां हैं। इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, यूएन और जनरल असेंबली और इवन यूरोपियन कमीशन की जो जजमेंट्स हैं, उन सब में सेक्सुअल असॉल्ट को एक ऑफेंस माना गया है, ना कि नैरो जो डेफिनेशन है रेप की। भाई लोग जानते हैं कि बाप बेटी के साथ बलात्कार हो रही हैं घरों के भीतर, तो हम कैसे मान लें कि पति पत्नी में बलात्कार पति पत्नी के साथ नहीं करता होगा, अगर बेटी के साथ कर सकता है तो ये मतलब सोचने वाली बात नहीं है। जब पता है हो रहा है, उससे समाज को अगर कोई खतरा नहीं है, आप कह रहे हैं अगर वो महिला को वो कंप्लेंट कर सकती है, वहाँ से आपको खतरा नजर आएगा। कानून ज़रूरी है और जो हमारे पास हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा और नए कानून हेल्प करेंगे। कानून तो स्ट्रॉन्ग करने की है ज़रूरत, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उनका की है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत कानून है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि या तो केसेस पेंडिंग रहते हैं कोर्ट्स में, या हमारी पुलिस उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। ऐसी ही कमियों में से एक है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत आने वाले इलाकों में रेप के आरोपी सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी का मुद्दा। इस मामले में गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेनी जरूरी होती है, जिसे बदलने में सरकार जल्दबाजी दिखाना नहीं चाहती। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।